जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल इसी साइंस जोन पर। तो आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं कोल पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल के अंतर्गत फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम लोग नए वीडियो डालें वो आप तक से पहुंच जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो आपको पता होगा कि जैसे हम डिस्टिलेशन की जो सिंपल टेक्निक होती है ना, आप लोग बोल सकते हो कि जैसे कोई भी वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जब उसको हीट करते हैं उसके बाद जैसे सब लीड को उसको में ढक दिया जाता है उसके ऊपर में, तो लीड से क्या होता है फिर से कंडेंस होने के बाद या फिर ठंडा होने के बाद क्या होता है वो फिर से किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपका डिस्टिलेशन बोलते हैं। लेकिन आपका जो पेट्रोलियम जो होता है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको सिंपल सेपरेशन टेक्निक बोल सकते हैं या फिर सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। या फिर बोल सकते हो कि सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक के थ्रू हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो हाइड्रोकार्बन जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए तो इसको डिफरेंट टाइप के जो आपका हीटिंग प्रोसेस है या फिर इसको बोल सकते हो हीट करने के लिए इसे बहुत सारे आपको कॉलम से गुजारा जाता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे आपका कॉलम आपको नजर आ सकता है। इसमें से देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं जिसमें से डिफरेंट टाइप का आपका पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, केरोसिन, गैस ऑयल है ना, लुब्रिकेंट है ना, लुब्रिकेटिंग ऑयल, आपका फ्यूल ऑयल, रेसिड्यूज है ना, ये बहुत सारे इसमें बनते हैं। तो चलिए फिर आप देखते हैं हम किसके बारे में, कोल पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स के अंतर्गत फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। तो आपको पता होगा कि जैसे हमारे पास बोला गया कि लिक्विड A प्लस लिक्विड B है ना, आपको पता होगा कि हम सिंपल चीज़ों को क्या करते हैं, हम लोग सिंपल ऐसे वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर डिस्टिलेशन करके हमको सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको पहले से बताया गया था कि इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जो कि डिफरेंट टाइप के आपको पता होगा। जैसे हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग पढ़े थे कि जैसे आपका जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा आपका बहुत ही कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो इसमें कि इसमें लिया गया कौन सा आपका लिक्विड A प्लस लिक्विड B, हीट है ना, वेपर, मोर वेपर ऑफ A, लेस वेपर B है ना। तो जैसे यहाँ पे बोला गया है क्या चीज, आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंतर्गत फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो सबसे पहले लिक्विड A प्लस B, जैसे आपको जितने भी जो आपका हॉट क्रूड ऑयल है ना, यहाँ पे हॉट क्रूड ऑयल जो रहता है उसको सबसे पहले इस जो दिख रहा है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में है ना, इसमें तो इसमें जो कॉलम जो दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ से सबसे पहले गुजारा जाता है हॉट क्रूड ऑयल को, कितना आपका 600 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब 600 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे जाएगा तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ जब क्या होता है, गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। ठीक है, चाहे आप ही की बात क्यों ना हो, जब भी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हो तो आप क्या हो जाते हैं, बहुत ही आपका वैल्यू कम हो जाता है ना। आप पूरा हर चीज़ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गुस्से में लाल हो जाते हो, मतलब बहुत गर्म हो जाते हो, होते कि नहीं होते हो। उसी तरीके से जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है, हल्का, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होगा, जो चीज़ क्या होगा आपका हल्का होगा वो सबसे पहले ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। आप लोग देखे होंगे कि घरों में जैसे एग्जास्ट लगाने के लिए वहाँ पर रोशनदान लगाया रहता है, रोशनदान लगा रहता है, नहीं लगा रहता है। उसी तरह किचन में भी देख सकते हैं आप लोग, किचन में भी वहाँ पे रोशनदान लगा रहता है, वहाँ जहाँ पे हम लोग एग्जॉस्ट फैन को हम लोग फिट करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ जब हल्का होता है तो हल्का होने की वजह से वो क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। अब ऊपर की तरफ क्या रहेगा आपका, ऐसे खुला है तो उस कंडीशन से आपका सीधा वो बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर वो क्या होगा, ठंडा होगा, कोई भी चीज़ जब जाकर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, उस कंडीशन में वो नीचे की तरफ बैठता है ना। आपको पता होगा कि जैसे कोई बहुत ही गुस्से वाला आदमी है, उसको देखना बहुत तमतमा रहा है, नहीं मैं उसको मार डालूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो हमेशा शांत बैठा रहता है, चुपचाप ये देखता रहता है, लेकिन उचित वक्त आने पर काम करता है। उसी तरीके से आपका ये जो दिख रहा है आपका ऑयल जो रहता है, यहाँ से दिख रहा है आपका है ना, बहुत सारे, इस सब का बॉइलिंग पॉइंट क्या आपका डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट लेवल है इन सब का। तो उसी के बेस पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा,
वो क्या होगा, ऊपर की तरफ बहुत जल्दी हीट भी हो जाएगा, है ना, गर्म हो जाएगा तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ सबसे रहेगा। उसके बाद जिसको बॉइलिंग पॉइंट क्या आपका बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 65 डिग्री सेल्सियस है, आपका 120 डिग्री सेल्सियस है, 250 डिग्री सेल्सियस है, 340 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, ठीक है, इतना दिख रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखते हैं कौन सा मिक्सचर, यहाँ पे लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, हीट है ना, हीटिंग वेपर। तो यहाँ पे देखो दो टाइप के यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड ए और लिक्विड बी, जिसमें से एक का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या आपका लोअर बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे देखो लिक्विड ए जो दिख रहा है उसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट इसका है, बहुत ही बॉइलिंग पॉइंट क्या आपका कम है। दूसरा चीज लिक्विड बी, लिक्विड हायर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसको गर्म करने में हमको बहुत ज़्यादा समय लगा। बिल्कुल एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं इसको, कैसे कि जैसे भाई जैसे आपके पास क्या होता है, कोई कंटेनर है, एक छोटा सा कंटेनर है, वाटर कंटेनर है, उसको हम लोग हीट करते हैं, कितना, सपोज ये इतना छोटा सा, एक इतना छोटा सा है, ठीक है, 100 ml वाला मान सकते हैं ना, 100 ml वाला लगभग, ठीक है। और दूसरा कंटेनर है वो क्या होता है, इतना बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, लगभग 500 ml वाला, लगभग ये आपका 100 ml वाला है, 500 है ना, 500 ml वाला ये है। तो आप बताओ इसमें से किसको हीट करेंगे तो वेपर के फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट होगा, ये वाला वाटर जल्दी हीट होगा कि ये वाला जल्दी हीट होगा? आपको पता होगा कि आपका 100 ml वाला पहले हीट होगा, है ना, क्यों? क्योंकि देखो भाई अभी इसको बहुत, इसका क्वांटिटी क्या बहुत ही कम है, तो जाहिर सी बात है इसको हीट करने में हमको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या आपका ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में हमको बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो ये क्या होगा, ये पहले आपका वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बाद में आपका ये, उसी तरीके से बोला गया क्या, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, वो क्या होगा आपका वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट बहुत ही कम होगा, लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बहुत ही कम होगा, वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जस्ट अपोजिट है एक दूसरे का। तो आगे देखते हैं इसमें, तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद हायर बॉइलिंग पॉइंट, हीटिंग, दोनों को हीट कर रहे हैं, दोनों को एक साथ। उसी तरीके से आपका क्रूड ऑयल जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट और हायर बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक साथ यहाँ पर रहता है, जिसको हम लोग 600 डिग्री सेल्सियस में क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जिसका यहाँ पे बोला भी गया है, वेपर मोर वेपर ऑफ ए, है ना, मोर वेपर ऑफ वेपर, है ना, मोर वेपर ऑफ ए लेस वेपर बी। यहाँ पे देखो लोअर बॉइलिंग पॉइंट किसका, आपका ए का है ना, लिक्विड ए जो दिख रहा है इसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट क्या आपका, ये ए का है। तो जाहिर सी बात यहाँ पे वेपर की फॉर्मेशन क्या होगा आपका, मोर होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन लिक्विड बी हायर बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका ज्यादा है, तो इस कंडीशन में इसमें वेपर का फॉर्मेशन क्या होगा, बहुत ही कम होगा, लेस वेपर बी, है ना। अब जैसे यहाँ पे अब इतना हो गया कि जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कंडेंस के फॉर्म में आने के बाद या फिर ठंडा होने के बाद वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब भाई जो आपका वेपराइज की प्रोसेस नहीं हुई, उसमें वेपर का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है, तो क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगा, क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो उसी को बोला गया है कि यहाँ पे देखो ऑन कूलिंग, जैसे अब इसको हम क्या कर रहे हैं, आपको कूलिंग कर रहे हैं, मतलब ठंडा कर रहे हैं, उस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि लिक्विड मोर ए लेस अमाउंट ऑफ बी। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे लिक्विड जो बी दिख रहा है उसका अमाउंट क्या बहुत ही कम है, और आपका लिक्विड ए क्या बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि देखो भाई जो ज़्यादा वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो उतना ज़्यादा लिक्विड के फॉर्म भी कन्वर्ट होगा, और जो भाई वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है तो लिक्विड के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये बोला गया है। तो उस प्रोसेस को आपको देख सकते हो। तो बिल्कुल आपका ये जो प्रोसेस दिख रहा है इसमें से आप देख सकते हो कि सबसे पहले हॉट क्रूड ऑयल है उसको यहाँ पे डाला गया है, डालने के बाद यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस में क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से देखते जाना है आपका, है ना, जैसे यहाँ से क्या होता है धीरे धीरे आपका, जैसे यहाँ पे आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कम है ज़्यादा, जो भी दोनों एक साथ रखा गया है। तो यहाँ पे रखने के बाद ये आपका वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट, जैसे जितना ज़्यादा हीट करेंगे तो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होते होते कहाँ, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम गैस या फिर एलपीजी गैस जो होता है ना, इसको हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, फ्यूल, किसके, एलपीजी जो होता है उसको हम लोग मोस्टली फ्यूल के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं ना। ये पेट्रोलियम जो होता है आपका कहाँ पे, मोस्टली हम इसको क्या फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और साथ साथ जो आपका टायर इंडस्ट्री जो होता है ना, उन सब में भी इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे पेट्रोलियम या फिर एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, जिसको बोलते हैं, ये हो गया। दूसरा चीज़, इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका आपका 65 डिग्री सेल्सियस किसका आपका, पेट्रोल का है, ठीक है। अब पेट्रोल हो गया। अब यहाँ से देखो जैसे यहाँ से जा रहा है तो ये क्या होगा आपका धीरे धीरे वेपर का फॉर्म कन्वर्ट होगा, लेकिन कंडेंस्ड होने के बाद कहाँ पे ये फिर से ठंडा होगा, तो कहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट होगा ऐसे, है ना। तो ये कहाँ पे आ गया आपका, ये एल से आपका पेट्रोल में आ गया। बात क्लियर है। पेट्रोल में आने के बाद अब इसके बाद देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 65 डिग्री सेल्सियस है पेट्रोल का। तो यहाँ पे वेपर का भाई
इसमें वेपर का भी जो कन्वर्जन होगा या फिर कन्वर्ट होगा वेपर में वो भी ज़्यादा होगा, तो लिक्विड में भी क्या होगा आपको ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ अब आते हैं किसका, हाँ, और इसका यूज़ बता देते हैं पेट्रोल का। फ्यूल, इसमें बोल सकते हैं फ्यूल फॉर मोटर, जैसे हम लोग जो आपका पेट्रोल जो होता है उसको लोग फ्यूल फॉर मोटर, जैसे हम लोग व्हीकल्स चलाते हैं, मोटर वोटर जो चलता है उन सब के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा ड्राई क्लीनिंग, जैसे आपका जो कपड़ा जो होता है उसको बिना पानी में भिगाए, मतलब ड्राई क्लीन कराते ही नहीं कराते हैं, तो ड्राई क्लीनिंग में भी क्या होता है इसका यूज़ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो वेपराइजेशन की जो प्रोसेस होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। आप लोग देखे होंगे कि आप अगर डीजल और आपका पेट्रोल दोनों को कंपेरिजन करके देखते हो, सपोज हमारे पास क्या आपका ये डीजल है और ये आपका कौन सा आपका पेट्रोल है, तो हम लोग डीजल में भी आग लगा के ऐसे छोड़ देते हैं, पेट्रोल में भी आग लगा के छोड़ देते हैं, तो बताओ आप लोग इसमें किस में पहले आग लगेगा, किस में लगेगा? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पेट्रोल में लगेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल में क्या होता है, इसमें वेपराइजिंग की जो प्रोसेस होती है, वेपर का जो फॉर्मेशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे मूवी में देखे होंगे कि साउथ की मूवी में आप लोग देखे होंगे ऐसे कोई ऐसा लगाता है, ऐसे फिर ऐसे ऐसे करता है, प्रांग से ऐसे ब्लास्ट हो जाता है, ऐसे टाइप का होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन आप डीजल में थोड़ा सा ऐसा लगा के देखो, तुरंत ब्लास्ट हो जाए क्या? नहीं, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जो वेपर का फॉर्मेशन जो होता है लेट से होता है, किसमें? डीजल में। और आपका पेट्रोल में जो होता है वो बहुत जल्दी होता है, फास्ट होता है, इसलिए बहुत जल्दी इसमें आग भी लग जाता है। इसलिए जब भी हम लोग पेट्रोल टैंक के पास जाते हैं तो मतलब वहाँ पे किसी भी तरीके का आपका आग वाग है जलाना, सिगरेट पीना मना रहता है, या फिर बोल सकते हो कि मोबाइल वोबाइल यूज़ करना मना रहता है। यहाँ पे किसी भी टाइप का फायर चीज़ को, जो आग जलाने वाला जो चीज़ है उन सबको यूज़ करना वहाँ पे मना रहता है। इसका रीज़न यही है, क्योंकि थोड़ा सा भी वहाँ पे वेपर अगर उड़ रहा है तो पकड़ लेगा, तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा पेट्रोल टैंक, है ना, इस कारण से, ठीक है। दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे आते हैं किसके बारे में, ये तो आपका पेट्रोल, इसका यूसेज के बारे में बता चुका हूँ। इसके बाद आता है किसका, नेप्था। किसके बारे में देखते हैं हम लोग, नेप्था के बारे में देखते हैं। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लगभग कितना 100 डिग्री सेल्सियस होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, अब यहाँ से जितना चीज को हम लोग वो करते जाते हैं, है ना, आपका हीट करते जाते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा है, वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा है। और अपने लेवल का मतलब ये दिख रहा है आपका नेप्था, अगर कोई चीज क्या होगा वेपर में कन्वर्ट होगा तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा और जाने के बाद आपका लिक्विड फॉर्म में जो कन्वर्ट होकर आएगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यहाँ तक से 170 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आपका आएगा, तो उस कंडीशन से हम यहाँ पे इसको नेप्था का फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब यहाँ से नेप्था का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब इसका यूज हम लोग क्या कर सकते, ज्यादातर हमको, है ना, मतलब नेप्था जो होता है इसका यूज हम लोग किससे किससे कर सकते हैं, फॉर मेकिंग केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल के फॉर्मेशन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं जिसको कंडेंस्ड फॉर्म में लाने के लिए नेप्था का यूज किया जाता है, कंडेंस्ड, है ना, लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए नेप्था का यूज किया जाता है। जैसे आप लोग एक चीज देखे होंगे कि आप लोग एक चीज सुने होंगे, जैसे कि आपका पेंट जो होता है उसमें तारपीन ऑयल डालते ही नहीं डालते हैं, चाहे उसमें मिट्टी तेल डालते तो पूरा पतला हो जाता है। उसी तरीके से इसमें कंडेंस्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या किया जाता है, नेप्था का यूज किया जाता है। दूसरा चीज है आपका, इसके बाद देखते हैं किसमें, इसके बाद का लोअर बॉइलिंग पॉइंट किसका, 250 डिग्री सेल्सियस किसका, आपका केरोसिन का है ना। तो केरोसिन को बोल सकते हो कि ये जो अब होता है केरोसिन, इसमें भी देखो इनके कंपेयर में क्या होता है, वेपराइजिंग वेपर का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा, इसके बाद ऐसे धीरे धीरे कम होते होते आपका ये आ रहा है। तो यहाँ से आ सकता है आपको कौन सा, केरोसिन। केरोसिन के बारे में देखते हैं कि केरोसिन जो होता है डोमेस्टिक फ्यूल के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। डोमेस्टिक फ्यूल, है ना, फ्यूल फॉर जेट प्लेन, है ना, इन सब के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको केरोसिन के बारे में पता चला था, तो केरोसिन का यूज़ किस में होता था, यूज़ पहले कि आपका लाइटनिंग के लिए, मतलब प्रकाश के लिए। जैसे कि पुराने ज़माने में लगभग क्या था, लाइट वाइट नहीं आया था लगभग यहाँ पे, है ना, जैसे बिजली आई थी, कनेक्शन नहीं होता, है ना, इन सब की वजह से तो वहाँ पे केरोसिन का यूज़ करते थे प्रकाश के लिए, ऐसे लाइटनिंग के लिए, है ना। और दूसरा चीज़ हो गया आपका, इसके बाद जो बचेगा, है ना, किसका, गैस ऑयल या फिर डीजल। मतलब केरोसिन के बाद अगर देखा जाए किसका, आपका गैस ऑयल या फिर डीजल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आपका 340 डिग्री सेल्सियस है। और आपको बता देते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा उसमें वेपर का फॉर्मेशन भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। बात क्लियर है। तो देखो ये हो गया आपका केरोसिन। केरोसिन के बाद आपको कौन सा, गैस ऑयल या फिर बोल सकते हो डीजल। आप लोग देखे होंगे कि पहले हम लोग क्या करते थे, जो स्टोव आता था, स्टोव, है ना, जिसमें हम लोग ऐसे प्रेशर लगा के क्या करते थे, खाना बनाते थे, उसमें हम लोग केरोसिन का यूज़ करते थे। और दूसरा इसका भी यूज़ करते, डीजल का भी यूज़ करते, लेकिन उतना ज़्यादा उसमें वेपर का फॉर्मेशन नहीं होता है किसमें, डीजल में। जबकि जो केरोसिन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा वेपर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम लोग खाने बनाने में इसका यूज़ करते थे। लेकिन डीजल का डीजल थोड़ा महंगा भी होता है, ठीक है। साथ ही साथ
और इसमें वेपर का जो फॉर्मेशन है थोड़ा सा कम, ठीक है, कम बोल सकते हो, इसलिए खाने वाने में यूज़ नहीं करते और धुआं भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है आपका ये वाला, ठीक है, इस कारण से। और ज़्यादातर इसका यूज़ गैस ऑयल जो होता है या फिर डीजल जो होता है उसको यूज़ हम लोग किस में करते हैं, ज़्यादातर आपका ट्रेन इंजन है ना, ट्रेन के जो इंजन जो होते हैं उन सबको चलाने के लिए, या फिर बहुत सारे आपका जनरेटर्स होते हैं। जनरेटर तो आप लोगों को पता होगा, फट 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 चलता है, जिससे आप डीजे में नाचते हो ना, आप डीजे में डांस करते हो, तो बिना जनरेटर क्या उसमें डीजे बजता है क्या, नहीं बजता ना, तो आपका जनरेटर जो होता है उसमें भी डीजल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें कौन सा इसके बाद जो बच जाता है, जैसे इसमें जो पूरा फिल्टर होते होते जाता है, कुछ कुछ पाम ऐसे मोटा 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 है ना, या फिर बोल सकते हो कि धीरे धीरे क्या होता है आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जा रहा है, मतलब नीचे कुछ कुछ सेडिमेंट टाइप का धीरे 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 आने लग जाएगा, धीरे धीरे है ना, मतलब गाढ़ा गाढ़ा टाइप का बोल सकते हो, आपका पतला पतला निकल के बेचारा है ना, अब थोड़ा सा डार्क गाढ़ा गाढ़ा टाइप का आपको निकलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल, अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 500 डिग्री सेल्सियस है किसका, लुब्रिकेटिंग ऑयल या फिर वैक्स बोल सकते हैं इसका। तो इसका यूज देखो, लुब्रिकेटिंग जो ऑयल जो होता है, जैसे आपका इंजन, जैसे आप लोग चलाते हो ना, बाइक चलाते हो, उसमें जो डलता है इंजन को आपको बहुत लुब्रिकेटिंग ऑयल है ना, तो वो है। और उसका और साथ ही साथ जैसे देखो इसमें जो रहता है आपका वैक्स दिख रहा है आपका, इसका लुब्रिकेटिंग जो ऑयल जो होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड वैक्स, इसका यूज हम लोग कहाँ पे, कैंडल बनाने में बोल सकते हो, या फिर किसके बारे में, कैंडल हो गया आपका, वैक्स हो गया आपका, ग्रीस हो गया, या फिर शूज जो होता है उसको पॉलिशिंग करने में जो आपका जो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल या फिर जो वैक्स जो होता है इसका यूज होता है। उसके बाद देखो किसका आपका फ्यूल ऑयल है होता है, फ्यूल ऑयल जो होता है उसको हम लोग कहाँ पे, फ्यूल फॉर शिप है ना, फर्नेस है ना, इसमें बॉयलर हो गया आपका, सीप ऑयल आपका, फर्नेस है ना, इन सब में क्या होता है आपका यूज होता है, किसका फ्यूल ऑयल का यूज होता है, ठीक है, क्योंकि देख सकते हो आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आपका बढ़ते जा रहा है। उसके बाद इसके बाद जो पूरा यूज होने के बाद जो चीज़ बचता है उसको क्या बोलता है, रेसिड्यू बोलते कि नहीं बोलते आपका, जैसे कि उसका जो बचा जो रहता है पेट्रोलियम के बहुत सारे जो वेस्टेड मटेरियल बोल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होता है, तो उस रेसिड्यू जो बच जाता है उन सबको क्या किया जाता है आपका रोड बनाने में, या फिर जो आपका तार वार जो रहता है किसमें, तार फॉर मेकिंग रोड है ना, जैसे इसकी रेसिड्यू जो बच जाता है उसका तार फॉर मेकिंग रोड है ना, इन सब के बनाने में इन सब का यूज होता है। मतलब बोल सकते हो इसमें कि डिफरेंट जो फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम है उसके थ्रू जो डिफरेंट टाइप के जो पेट्रोलियम्स हैं उन सबको सेपरेट किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है तो उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इसमें यूज़ किया जाता है, ताकि बहुत सारे जो आपका पेट्रोलियम्स हैं उन सबको सेपरेट किया जा सकते हैं, है ना, इसलिए। और आपको बता देते हैं कि इसमें एक बार और रिपीट कर देते हैं इसमें कि जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज़्यादा होता है उसमें वेपर का फॉर्मेशन कम होगा, जस्ट अपोजिट, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता है, उसमें वेपर का जो फॉर्मेशन होगा वो ज़्यादा होगा। बात क्लियर है आप सभी को। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे पेट्रोलियम भी हो गया, पेट्रोल हो गया, नेफ्था, केरोसिन, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड वैक्स, फ्यूल और रेसिड्यू है ना, ये सब क्या होता है आपका यूजफुल होते हैं सभी। मतलब बोल सकते हो कि पेट्रोलियम के सभी जो पार्ट्स हैं क्या होता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, कोई भी चीज़ उसका कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं है। साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को पेट्रोकेमिकल्स में आएंगे तो प्लास्टिक है ना, इन सब के यूज़ में भी उसका यूज़ किया जाता है प्लास्टिक का फॉर्मेशन करने में, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, क्योंकि देखो भाई हम सिंपल जो वाटर जो होता है उसको सिर्फ एक बार में क्या करते हैं, आपको डिस्टिलेशन की प्रोसेस कर सकते हैं, एक बार उसको गर्म कर दो, फिर वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर से आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पेट्रोलियम को आपको पहले से बताया गया था, नंबर आप इसमें हाइड्रोकार्बन्स क्या है बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको सेपरेशन मेथड के, हम सिंपल सेपरेशन मेथड के थ्रू हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसीलिए इसका यूज़ किसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इसका यूज होता है ना। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये सभी को सेपरेट करते जाते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के जो आपका पेट्रोलियम्स हैं उन सबको सेपरेट करते हैं, ठीक है। और एक चीज इसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपको देख सकते हो कि ज़्यादा रहेगा उसमें क्या होगा, वेपर का फॉर्मेशन कम होगा, है ना, वेपर का फॉर्मेशन कम होगा, मतलब वो बहुत ही कम लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा चीज जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा है, कम है, वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा वेपर का फॉर्मेशन करेगा और उसमें लिक्विड का फॉर्मेशन भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ये हो गया। तो और अभी जो फर्स्ट और जो वीडियो था उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्यार भी मिला, है ना, अच्छा लगा मुझे कि सभी बच्चे थे, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ऐसी तरह से हमारे वीडियो को लगातार आप लोग देखते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल मत भूलना भाई, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोग मुझे ऐसी डेली मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं लगभग लगातार वीडियो बनाता रहूँगा आप सबके समक्ष में, है ना।
और अब ये जो कोविड जो का जो टाइम चल रहा है बहुत ही खतरनाक टाइम बोल सकते हो। 2 दिन स्कूल खुलता है, फिर 2 दिन बंद हो जाता है, फिर 2 दिन स्कूल खुलता है, फिर 2 दिन बंद हो जाता है। तो सबसे खतरनाक चीज़ ये है बच्चों के लिए है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए ऑनलाइन क्लास में तो बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या फिर किसी टेक्निकल वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, वो सब मेरे वीडियो को देख सकते हो। बिल्कुल सीरीज वाइज इसमें डाला गया है, ठीक है, डाला गया इसमें सीरीज वाइज, तो आप बिल्कुल सीरीज की सीरीज आप इसमें से देख सकते हो, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट भी बना है ना, सभी का एक साथ प्लेलिस्ट बना है, उसमें से किसी भी टॉपिक से अगर डाउट है उसमें से तो आप उस वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।